खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। महिला कांग्रेस का आज 40वां स्थापना दिवस। महिला कांग्रेस का डिजिटली सदस्यता अभियान होगा आज से शुरू। राज्य से 10 लाख महिलाओं को जोड़ने का रखा गया है लक्ष्य। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर राज्य से 10 लाख महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है और ऐसे में कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता भी आज जुटेंगे। महिला कांग्रेस का आज 40वां स्थापना दिवस है और इस मौके पर महिला कांग्रेस का डिजिटल सदस्यता अभियान आज से शुरू हो जाएगा और इस दौरान राज्य से ही 10 लाख महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए तमाम तैयारियां भी शुरू होंगी और साथ ही बड़े नेता भी इस दौरान इस अभियान में शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर राज्य से 10 लाख महिलाओं को जोड़ने का काम कांग्रेस करेगी डिजिटली, और क्योंकि आज महिला कांग्रेस का 40वां स्थापना दिवस है और 40वें स्थापना दिवस को धूमधाम से कांग्रेस मनाने जा रही है और इसी के चलते 10 लाख महिलाओं को अपने साथ जोड़ने का यह लक्ष्य भी रखा गया है। महिला कांग्रेस का आज 40वां स्थापना दिवस है। इस दौरान महिला प्रदेश अध्यक्ष भी ये आह्वान करेंगी कि किस तरह से महिलाओं को अपने साथ लाया जाए, किस तरह से उनको जोड़ा जाए और आगे के लिए भी रणनीति तैयार होगी इस दौरान। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से लक्ष्य रखा भी गया है, क्योंकि 10 लाख महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य है और ऐसे में किस तरह से अभियान चलाया जाएगा कांग्रेस की ओर से? जी सर, आज भारतीय महिला कांग्रेस का जो है वो 40वां स्थापना दिवस है और 40वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज भारतीय महिला कांग्रेस डिजिटल सदस्यता की लॉन्चिंग करने जा रही है, जिसमें कि उस अभियान की शुरुआत आज से होगी और आज महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा दिल्ली से इस अभियान की शुरुआत करेंगी और 11:30 बजे सभी प्रदेशों में लाइव के माध्यम से वो जुड़ेंगी और वर्चुअल माध्यम से सभी की जो है लॉन्चिंग सभी प्रदेशों में उन प्रदेशों की महिला अध्यक्ष जो है वो करेंगी। ऐसे में इस अभियान की शुरुआत आज से हो जाएगी और इसी के साथ साथ आने वाले समय में महिलाओं को राजनीति में किस तरीके से जोड़ा जाए और संगठन को किस तरीके से मजबूत किया जाए, महिला कांग्रेस को और अधिक मजबूती किस तरीके से मिले, प्रदेशों में किस तरीके से उन्हें मजबूत किया जाए, बूथ स्तर तक महिलाओं की भागीदारी किस तरीके से सुनिश्चित हो, इसके लिए सदस्यता अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। और प्रदेश की अगर बात करें तो 10 लाख का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। 10 लाख महिलाओं को पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है और ऐसे में इसके लिए जो जिलाध्यक्ष हैं, जो बूथ अध्यक्ष हैं, जो मंडल अध्यक्ष हैं, महिला कांग्रेस की उपाध्यक्ष हैं, उन्हें जो है वो जिम्मेदारी दी जाएगी और वो अन्य जगहों पर जाकर अपने अपने क्षेत्रों में जाकर महिलाओं को जोड़ेंगी और सदस्यता उन्हें जो है वो दिलाएंगी। तो इस तरीके से पूरा जो है अभियान रहने वाला है। और जो महिला कांग्रेस की स्थापना 1984 में स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने की थी, जिसमें कि उनका ये वो विजन जो था ये था कि महिलाओं को राजनीति से किस तरीके से जोड़ा जाए और उन्हें सामाजिक सशक्त किस तरीके से उन्हें बनाया जाए। तो इसके लिए जो है महिला कांग्रेस का जो है वो बनाई गई थी और ऐसे में अब इसके जो है 40वां स्थापना दिवस आज है और 40वें स्थापना दिवस के अवसर पर ही जो है सदस्यता अभियान जो है शुरू किया जाएगा और ऐसे में बड़े व्यापक स्तर पर जो है इस अभियान की शुरुआत आज से जो है वो होने जा रही है। लेकिन अरुण, 10 लाख का लक्ष्य रखा गया है। 10 लाख अपने आप में एक बड़ी संख्या भी है, तो ऐसे में कैसे और किन किन जिलों को फोकस किया जाएगा कि 10 लाख की जो संख्या रखी गई है उसको हासिल कर लिया जाए? जी विशाल, देखिए बिल्कुल 10 लाख का लक्ष्य रखा गया है और लगा जो महिला कांग्रेस हैं और महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने ये भी कहा कि जो उनकी जिला अध्यक्ष हैं वो सभी जिलों में अपने अपने ज़िलों में जाएंगी, वहाँ पर महिलाओं से संवाद करेंगी, उन्हें अपना जो कांग्रेस की नीति है, कांग्रेस का जो विज़न है उससे बताएंगी और उसके बाद जो है उन्हें कांग्रेस की सदस्यता दिलाने के लिए भी कहेंगी। और ऐसे में तो इस तरीके से जो पूरी टीम है महिला कांग्रेस की जो कार्यकारिणी है वो अलग अलग बूथों में जाएंगी, अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे और वहाँ पर महिलाओं को जोड़ने का काम करेंगे। ऐसे में लक्ष्य रखा गया है, लेकिन आने वाले समय में किस तरीके से, हालांकि सभी जिलों में जो है महिला कांग्रेस की कार्यकारिणी है, जिला अध्यक्ष हैं, तो वो सभी अपने अपने जिलों में जाएंगे और वहाँ पर महिलाओं को सदस्यता दिलाने का काम करेंगे। और ऐसे में लक्ष्य कितना हासिल होता है, किस तरीके से आगे कार्य होता है, क्योंकि आज से इसकी लॉन्चिंग है और आज के से जो है फिर सदस्यता अभियान जो है वो शुरू हो जाएगा। तो आने वाले समय
समय में कितने व्यापक स्तर पर ये अभियान चलता है और कब तक चलता है, इसको लेकर अभी आगे जो है तमाम चीज़ें वो स्पष्ट होंगी। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। सीएम योगी का बहराइच दौरा। आज भेड़ियों के हमले में घायल पीड़ितों से मिलेंगे सीएम। महसी तहसील में प्रभावितों से भी करेंगे मुलाकात। कार्यक्रम में भाग लेने के बाद लखनऊ के लिए भी रवाना होंगे सीएम। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज उन सभी परिवारों से मुलाकात करेंगे जो भेड़ियों का शिकार हुए थे। और आज कार्यक्रम में भाग लेने के बाद वो लखनऊ के लिए रवाना भी हो जाएंगे। हालांकि आज उनका बहराइच में दौरा है और बहराइच में उन पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। साथ ही उनको बताएंगे कि राज्य सरकार भेड़ियों से निजात दिलाने के लिए किस तरह के कदम उठा रही है। साथ ही टीमों को किस तरह के निर्देश दिए गए हैं वो सब भी बातचीत होगी और साथ ही उन पीड़ितों से मुलाकात भी होगी। और प्रदीप आनंद श्रीवास्तव यूपी हेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहराइच पहुंच रहे हैं, जहां पर वो पीड़ितों से मुलाकात भी करेंगे, और इस दौरान क्या कुछ चर्चा संभव है? देखिए, विशाल 4:30 बजे के आसपास में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहराइच में पहुंचेंगे, जहां पर वह जो भेड़ियों से पीड़ित परिवार है उनसे मुलाकात करेंगे और उन पे अपना जो है मरहम लगाएंगे। फिर उसके बाद जो अधिकारी उनके साथ समीक्षा बैठक करेंगे। उनके इन पूरे कार्यक्रम के दौरान वन मंत्री और प्रमुख सचिव वन विभाग जो है मौजूद रहेंगे। इसके अलावा स्थानीय सांसद और विधायक मौजूद रहेंगे। सीएम योगी उसके बाद लखनऊ आएंगे और लखनऊ आते ही एक बड़ी बैठक उन्होंने ऑर्गेनाइज की है, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश के एसएसपी, आईजी, डीआईजी और जो भी बड़े अधिकारी हैं सब मौजूद रहेंगे। तो अपने आप में खास दौरा है योगी आदित्यनाथ का बहराइच का। और बहराइच में अगर हम बात करें तो बहराइच में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो पीड़ित परिवार उन परिवारों से मिलेंगे भी और कुछ राहत सामग्री भी वितरित करेंगे। प्रदीप जी, क्योंकि जिस तरह से भेड़ियों का आतंक है, तो ये देखा भी जा रहा है कि यूपी के कई जिलों में इस तरह के आतंक देखने को मिल रहे हैं भेड़ियों के। तो इससे निजात दिलाने के लिए किस तरह से सरकार काम कर रही है और क्या वाकई माने कि ये चुनौती है सरकारी लेवल पर? देखिए, निश्चित रूप से इसको चुनौती हम कह सकते हैं, क्योंकि भेड़ियों का भेड़िए की जो संख्या है, पर्टिकुलर जो स्थान है, वो अभी तक जो है ट्रैक नहीं कर पाई है वन विभाग की टीम और जो रेस्क्यू टीम है। तो निश्चित रूप से ये एक चैलेंज बना हुआ है, एक मुसीबत बना हुआ है विभाग के लिए। फिलहाल इसी बीच योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से कुछ जो और भी निर्देश है उन निर्देशों को वो वन कर्मियों को और जो वहाँ पर प्रशिक्षित रेस्क्यू करने वाले कर्मी हैं उनको देंगे। और ये उम्मीद जताई जा रही है कि योगी के दौरे के बाद और वहाँ पे जो लोग काफी उदास हैं उनके अंदर एक सहानुभूति की लहर पैदा होगी। जी बिल्कुल प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और रामपुर से बड़ी खबर, कोसी नदी में डूबे 3 युवक, 3 लापता युवकों की तलाश में जुटे गोताखोर। गणेश प्रतिमा विसर्जित करने गए थे सभी युवक। एसपी विद्याशंकर मिश्र समेत डीएम जोगिंदर सिंह मौके पर मौजूद। लगातार पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बारिश से उफान पर है कोसी नदी। स्वार थाना क्षेत्र की बताई जा रही है घटना। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कोसी नदी में 3 युवक बह गए हैं और ऐसे में उनकी तलाश लगातार जारी है। लगातार मौसम बिगड़ा हुआ है, पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है और जिस कारण कोसी नदी का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है। तो कोसी नदी में 3 युवक डूब गए हैं, जिनकी तलाश में गोताखोर जुटे हुए हैं। ऐसे में आपको बता दें कि गणेश प्रतिमा विसर्जित करने के लिए ये युवक गए थे। कुछ लोग मूर्ति विसर्जन के लिए स्वार क्षेत्र में आए हुए थे। मूर्ति विसर्जन के पश्चात एक युवक नहा रहा था। नहाते समय उसका पैर फिसल गया, जिससे वो डूबने लगा और उस डूबते हुए को बचाने के लिए 2 लोग नदी में प्रवेश किए। बचाते समय वो भी डूब गए। डूबे हुए लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू टीम निरंतर प्रयास कर रही है। उत्तराखंड से हमारा समन्वय बना हुआ है। मेरे द्वारा जिलाधिकारी के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। साथ ही साथ शीघ्र ही डूबे हुए लोगों को बरामद करने के लिए निर्देशित किया गया।
और संवाददाता विशाल सक्सेना हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विशाल, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है अभी तक? देखिए, अभी तक तो फिलहाल अभी कोई जानकारी नहीं मिली है और मुरादाबाद के तीनों युवक बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि गणेश प्रतिमा को विसर्जन करने के लिए मुरादाबाद से उत्तराखंड के काशीपुर से ये तीनों युवक जो थे वो आए थे। स्वार कोसी नदी का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां विसर्जन के दौरान ये तीनों जो थे वो नहाने के लिए कोसी नदी में ज्यादा अंदर चले गए, जहाँ ये तीनों युवक डूब गए थे। आपको बताया जा रहा है कि मुरादाबाद की टीम बुलाई गई है, गोताखोरों को बुलाया गया है तलाश करने के लिए। रामपुर एसपी, रामपुर डीएम लगातार प्रयास कर रहे हैं, गोताखोर लगातार प्रयास कर रहे हैं। हालांकि अभी तक इन तीनों युवकों का कुछ भी पता नहीं लगा है। आपको बता दें, गणेश प्रतिमा के विसर्जन के बाद बाकी लोग वहां से वापस आ गए थे। ये तीनों युवक वहां नहाने के लिए चले गए। इसके बाद ये पूरी घटनाक्रम के बाद वहां जब लोगों को जानकारी हुई कि तीनों युवक डूब चुके हैं, तत्काल वहां पर गोताखोरों को बुलाया गया मुरादाबाद से। आनंद फानंद में वहां पर भीड़ इकट्ठी हो गई। हालांकि अभी तक कुछ भी इन तीनों युवकों का पता नहीं चल पाया है। बिल्कुल विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और यहाँ रुके छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। राज्य मंत्री गुलाब देवी संभल के चदोसी थाना क्षेत्र पहुंची, जहां पहुंचकर उन्होंने बीजेपी नेता के पीठ में गोली इम्प्लांट कराकर जेल भिजवाने वाले पीड़ित से मुलाकात की है। वहीं राज्य मंत्री के पहुंचने पर ग्रामीणों ने उनका घेराव किया। ग्रामीणों ने सीओ और चौकी इंचार्ज को हटाने के साथ ही आरोपी बीजेपी नेता के सहयोगी जयवीर की गिरफ्तारी की भी मांग की, जिसके बाद राज्य मंत्री ने एसपी से मोबाइल पर बात कर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। उसमें हमारे पुलिस वालों ने कोई जांच नहीं की ढंग से और इन लोगों को पकड़ पकड़ के ले गए। हाँ, जेल भेज दिया और जेल भेज देते तब भी ठीक था। इनको इतना मार लगाई है कि अभी तक इलाज चल रहा है नौजवान लड़कों का। इतनी इस तरह से मार लगाई है। अब स्थिति ये है कि इनका जो मुकदमा था वो तो फर्जी सिद्ध हो गया। तो सब चाहते हैं, कम से कम यहाँ 1-1,500 की भीड़ है। मैं आई हुई हूँ यहाँ पर, तो यहाँ ये सब लोग चाहते हैं कि जिन लोगों ने ये इंक्वायरी की कि ये मामला सही है और सही निकला नहीं, एक तो यहाँ के सीओ को हटाया जाए। चित्रकूट में तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने चाची भतीजी को रौंद दिया है, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं सामने से आ रही बाइक को भी टक्कर मारते हुए कार सड़क किनारे पर पलट गई। आनंद फानंद में घायल बाइक सवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और मामले की जांच में जुट गई। प्रयागराज तरफ से आ रहा था, करबी की तरफ जा रहा था। क्या हुआ है घटना में? क्या हुआ है? दोनों चाची और भतीजी दोनों खत्म हो गई। और कोई घायल भी है क्या? कोई घायल तो नहीं है फिलहाल। ये महिलाएं कहाँ जा रही हैं? ये लेकर के कोटा गल्ला जो सरकारी अनाज मिलता है उसको लेकर के घर जा रही थी। प्रयागराज की तरफ से आया एक 4 पहिया वाला और उसने जो है पीछे से ठोकर मार दिया। दोनों तत्काल खत्म हो गए। इधर पीछे आप ये रोड प्रयागराज रोड है, इधर से आ रहा था। 2 महिलाएं जिनका यहीं बगल में गांव है, एक महिला और एक उसके जेठानी की बेटी, ये राशन लेकर के अपने गांव जा रही थी। इनको अपनी चपेट में लिया। उसके बाद आगे 2 बाइक सवार थे, उन्हें अपनी चपेट में लिया और यहीं से मुश्किल से 50 कदम आप आगे देखेंगे तो पूरी गाड़ी बाइक को रौंदती हुई अपने स्वयं जाके खड्डे में गिर गई है। प्रथम दृष्टया जनता के सहयोग से उलट पलट के देख लिया, फिलहाल उसमें कोई फंसा नहीं है, लेकिन एक बच्ची और एक महिला 2 की मृत्यु हो गई है। संवाददाता शाह आलम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शाह, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है अभी तक? पुलिस ने क्या कार्रवाई भी की है अभी इस मामले में? को बताते चल, कल रात की शाम की बड़ी दुखद घटना हुई है चित्रकूट जनपद में, जहां पे एक 4 पहिया वाहन ने 2 महिलाओं को मारा। उसके साथ एक टीचर भी उसमें खत्म हो गया है। कुल मिला के 3 लोगों की मौत हो चुकी है अभी तक इसमें। जबकि इसमें बड़ी कार्रवाई पुलिस ने ये किया कि गाड़ी को अपने अंदर
सुपुर्द करके उसके लिए छानबीन कर रही है। और पता चल रहा है कि वो जो ड्राइवर था वो काफी नशे में था और जिसके वजह से उसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। जहाँ पे लोगों का आक्रोश था वो देखने को मिला है कि कहीं ना कहीं जो चालक होते हैं अपनी तेज गति की रफ्तार की वजह से बेकसूर लोगों को ये मौत की घाट उतार देते हैं। इसके चलते पुलिस ने वहाँ पे काफी अच्छी व्यवस्था करते हुए वहाँ पे पूरे जाम जो लगा दिया था NH रोड में उसको खुलवा दिया है। वहाँ पे लोगों के जो बीच में आक्रोश था उसको शांत किया है। पोस्टमार्टम के लिए लोगों उनकी डेड बॉडियों को लेकर उनके परिवारजनों को पोस्टमार्टम करवा के परिवारजनों को सुपुर्द कर दी गई है। जी आशीष। शाह आलम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लखीमपुर खीरी के फरथान थाना क्षेत्र में पुलिस की पिटाई के चलते नाबालिग दलित किशोर की मौत का मामला सामने आया है। आरोप है कि चोरी के इल्जाम में पुलिस ने 5 दिन पहले तक अवैध तरीके से हिरासत में रखकर युवक की पिटाई की और हालत खराब होने पर किशोर को परिजनों के हवाले कर दिया। वहीं अस्पताल में इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद पीड़ित परिजनों ने शव को थाने के गेट पर रखकर प्रदर्शन किया है। उन्होंने पुलिस पर युवक को करंट लगाकर 3rd डिग्री देने का भी आरोप लगाया है। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही सपा के पूर्व विधायक राम सरन समेत एसपी खीरी मौके पर पहुंचे। एसपी के परिजनों को जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन देने के बाद ही मामला शांत हुआ है। परिजनों से मेरी बात हुई है। हमारे साथ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद हैं। जनता से बातचीत हुई है और उन्होंने सहमति एक जताई है। उनकी एक मांग भी है कि रात्रि में भी PM करा दिया जाए, पैनल से करा दिया जाए। इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। संबंधित अधिकारी से चर्चा करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। और जो आरोप की बात है उस पर हम लोग जाँच कर रहे हैं। पूरे तथ्यों को देख रहे हैं कि किनके द्वारा बुलाया गया था और किन परिस्थितियों में बुलाने का कारण था। और उसके बाद जो भी गैप है, जैसे कि आप ही लोग बता रहे हैं कि 6 तारीख के बाद आज जो घटना हुई है उस क्रम को भी हम देख रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई जो लड़के की मौत हो गई है। को पुलिस 3 तारीख को पकड़ करके थाने में लेकर के बंद कर दिया करके, उसके खिलाफ कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं था, कोई मामला नहीं था, ये मुझे जानकारी मिली है। और उसको 5 दिन तक यहाँ थाने में बैठा रखा गया, जबकि नियम है मुकदमा पंजीकृत करिए और उसको अगर पकड़ करके लाए हो तो 24 घंटे के अंदर उसका आप चालान भेज दीजिए। यात्राएं उसको 5 दिन तक देने का काम किया है। और संवाददाता शहनवाज गोरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शहनवाज, जिस तरह से पुलिस एक युवक को गिरफ्तार करती है, उसको 4-5 दिन रखती भी है, मुकदमा दर्ज नहीं करती, मारपिटाई करती है, और ऐसे में अब परिजन भी आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस इस तरह से अगर करती है तो ये तो पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये जो मृतक लड़का था ये फरदान थाना क्षेत्र के सिसवा गांव का रहने वाला था, सिसवा कला गांव का रहने वाला था। और पुलिस इसको चोरी के इल्जाम में, मतलब जो शक के आधार पर पुलिस जो है इसको लेकर आई थी थाने पर और इससे पूछताछ की और इस युवक को इसको मारा पीटा भी है। इसके बाद जो 5 दिन तक की अवैध तरीके से हिरासत में भी रखा, उसके बाद उनको छोड़ा गया। तो जब उसकी तबीयत खराब हुई तो उसको CST में भर्ती कराया गया, लखनऊ रेफर किया गया। उसके बाद उसकी मौत हो जाती है, जिसके बाद कल परिजन जमकर हंगामा करते हैं। फरदान थाने के गेट के सामने जो है शव को रखकर जो है करीब 8 घंटे तक धरना प्रदर्शन करते हैं और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हैं और ये मांग करते हैं कि उन सिपाहियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए, उन पर मुकदमा दर्ज किया जाए। लेकिन आपको बता दें कि कल काफी देर तक जो है ये हंगामा चला है। उसके बाद इस हंगामे में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक राम शरण भी अपने डेलीगेशन कार्यकर्ताओं के संग जो है धरने पर बैठे हैं। तो काफी देर रात तक ये धरना प्रदर्शन चलता रहा और उसके बाद परिजन जब पुलिस अधीक्षक जब पहुंचे हैं, जब कार्रवाई का आश्वासन दिया है, तब जाकर वो परिजन माने हैं और अपना धरना खत्म किया है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं पुलिस अधीक्षक का कहना है कि जब पोस्टमार्टम की कार्रवाई होगी उसके बाद सारी चीजें निकल कर आएंगी।
फिलहाल इस पूरे मामले में जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से पुलिस के ऊपर कल तमाम आरोप लगे हैं, अब देखने वाली बात होगी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकल कर आता है और पुलिस अधीक्षक क्या कुछ कार्रवाई करते हैं, क्योंकि लगातार कल करीब 8 घंटे तक धरना प्रदर्शन चला और पुलिस पर पिटाई का आरोप लगाया, जिससे नाबालिग जो किशोर है उसकी मृत्यु हुई है। जी बिल्कुल शाहनवाज गौरी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।